नमस्कार, आदाब। मैं आज एक वीडियो देख के थोड़ा परेशान हूँ। वीडियो कोई बहुत मतलब हम लोगों से अछूता है, हम लोगों ने उसको देखा नहीं ऐसा नहीं है। सभी लोग उसको देख रहे हैं, एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ कश्मीर की एक जो लड़की है, एक बहन जो रो रही है, बिलख रही है, तड़प रही है और तड़पने की वजह है सिस्टम। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में जब न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी आई, कोटे का एक नया एक एक जुमला जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, इलेक्शन स्टंट एक किया और हमारी जनरल कैटेगरी का गला घोटा। और मैंने उसी टाइम पे एक एक वार्निंग दी थी कि आने वाले टाइम में ये सिर्फ नौकरियां नहीं खाई इन्होंने इन्होंने हमारे बच्चों का पढ़ाई करने का जो हक था वो भी खाया। एमबीबीएस की सीट्स कम करी, सीट्स कम होगी। हमारे बच्चों के लिए प्रोफेशनल कॉलेजेस में सीट्स कम होगी। क्यों कम हुई? क्योंकि इन्होंने कोटे को कुछ तो इलीगल तरीके से इन्होंने बढ़ा के 90-90% भी कर दिया है, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में 70% तक कर दिया। और जनरल कैटेगरी जिसकी पॉपुलेशन लगभग 70% है और जो पढ़ने के इच्छुक भी रहते हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, उन लोगों को इन्होंने पढ़ाई से ही निकाल दिया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ही खत्म कर दिया। जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, वीडियो आप देख सकते हैं पैरेलली। इसके ये मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये वीडियो देखा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा। और मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि किसी ने जिसने भी देखा होगा वो ओपन मेरिट से होगा और उसका दिल रोया ना होगा। देखो, इस वक्त के लिए मैंने आपको तब वार्न कर दिया था। अब वो मेरी दूरदर्शिता कहो या मेरी समझ कहो और आप लोगों की अनदेखी, या आपने उस समय इसको उन लोगों ने जिन लोगों को इसका नुकसान डायरेक्टली होना था, क्योंकि मैंने तो पढ़ाई कर ली। अब पढ़ाई करने की बारी थी आपकी, आपके बच्चों की। और जिन बच्चों ने वो बीएससी नर्सिंग बोपी में बीएससी नर्सिंग की एग्जाम दिया और जब सीट्स मिलने की बारी आई और उनकी सीट्स पलक झपकते ही खत्म होगी। क्यों? ऐसा नहीं कि बच्चों में कंपटीशन बढ़ गया, ज्यादा लोग आ गए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए हुआ कि जो सीट्स कल तक 50% मिलती थी, आज वो सिर्फ 30% रह गई हैं ओपन मेरिट के लिए। जबकि लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं, वो सच बात है, लेकिन पढ़ भी रहे हैं ज्यादा। जनरल ओपन मेरिट में जो लोग आते हैं वही चिल्ला रहे हैं कि भाई हमारी सीट्स कहाँ गई। दुख तो है इस बात का, लेकिन अभी भी वक्त है। आज सिर्फ बीएससी नर्सिंग का ही हाल हुआ है। थोड़े दिनों पहले एक काउंसलिंग हो रही थी आपकी नीट की, उसमें भी यही हुआ था। आप बट गए हो, आपको बांटा गया है। कभी नीट के नाम पे, कभी बोपी के नाम पे, कभी जेई मेंस के नाम पे आप बट रहे हो। यही हाल पॉलिटेक्निक्स में होगा, यही हाल बीएड कॉलेजेस में होगा, यही हाल जम्मू यूनिवर्सिटी का जो पीजी के कोर्सेज है, जहां पीजी करनी है लोगों ने, कश्मीर यूनिवर्सिटी में जहां जाना है, स्किम्स में, स्कॉस्ट में, सब जगह यही हाल है। क्यों है? क्योंकि बीजेपी, मैं जम्मू से हूं और मुझे अफसोस है कि जम्मू के लोगों ने लास्ट में फिर इनके एक फॉल्स नैरेटिव में आकर के फिर से इनको वोट किया और बढ़ चढ़ कर वोट किया। जबकि उन लोगों ने जिन लोगों के लिए इन्होंने जनरल कैटेगरी या ओपन मेरिट में, जनरल कैटेगरी भी बोलने के लिए इसमें थोड़ा प्रेस करूंगा क्योंकि ओपन मेरिट में तो सब लोग आते हैं। ओपन मेरिट का गला काटा किसने? इस बीजेपी ने। मुझे बहुत इस बात का अफसोस है कि कश्मीर से लोगों ने न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ जो है वोट किया, लेकिन जम्मू में लोगों ने वोट किया, लेकिन उतने लोगों ने वोट नहीं किया कि बहुत कम मार्जिन से जीते हैं कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स। लेकिन जिन लोगों ने भी इसकी मुखालफत की, वो लोग कम रह गए। शायद उनको अपने बच्चों का फ्यूचर दिखता नहीं है, उन लोगों को अपने बच्चे का फ्यूचर चंद रुपयों के लिए बेचना आसान लगा। तो बहुत सारे लोगों ने शिकायतें करी कि दारू बांटी गई, सब चीजें। पर जिन मतदाताओं ने जागरूक रह के और ये जानते हुए कि नई रिजर्वेशन पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की देन है, जिसने ओपन मेरिट का गला काट दिया, मर्डर कर दिया,
उन लोगों ने फिर भी वोट दिया, मुझे उनके लिए अफसोस है। क्योंकि आज वो जो बहन श्रीनगर में रो रही है, उसकी बारी है। कुछ दिन पहले जम्मू के जो लोग थे न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए, वो रो रहे थे। आने वाले कांस्टेबल पोस्टों में जम्मू के लोग भी रोएंगे। इसका हल ढूंढने की जो है वो कोशिश अगर करें तो हल यही है कि हम लोगों को इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। मैं सच कह रहा हूं, आप सोचो इस बात को लेके कि ये तो एक साल में एक कॉलेज, एक एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है सिर्फ, जिसमें बीएससी नर्सिंग होनी है और लोगों की सीट्स खत्म होगी, जबकि उनके स्कोर है लेकिन सीट्स खत्म होगी, जिसमें उनका कोई कसूर नहीं है। नई रिजर्वेशन पॉलिसी ही ऐसी है, उसमें सीट्स बची ही नहीं। और बाकी इंस्टीट्यूशंस में क्या हाल होगा? थोड़े दिनों पहले ही नीट का एक एस्पिरेंट था एमबीबीएस के लिए जो तैयारी कर रहा है, उसका एक कॉल आया, उससे बात हो रही थी, तो वो मुझे मेरिट का बता रहा था कि मेरिट किस तरह से, मेरिट ऊपर ही ऊपर जा रहा है। और बड़ी ही आसानी से जो निकम्मे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं ये बोल देते हैं कि लोगों में कंपटीशन बढ़ रहा है। अरे दल्ले लोगों, वो कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन में लोग फाइट कर रहे हैं कंपटीशन के लिए। एक तो पेपर लीक नहीं तुमसे रुक रहा, आज भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया, 170 के आसपास लोगों ने नीट का पेपर, जब ये कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ है, तब 170 के आसपास लोगों का सीबीआई खुद कह रही है कि हाँ पेपर इनने बेनिफिशियरी है ये पेपर लीक के। वहीं दूसरी ओर पेपर लीक एक तरफ, दूसरी ओर जो ओपन मेरिट में फाइट करने वाले लोग हैं उनकी संख्या तो बढ़ रही है, उनका काउंट तो बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, लेकिन उनकी सीट्स दिन ब दिन कम कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि 50% की कैप हटा देंगे और किसी ने हटा के पहले बैठा हुआ है। कहीं कहीं तो ये हालत भी है कुछ रिक्रूटमेंट्स में एक्सक्लूसिवली 80 से 85% रिजर्वेशन कर दी है और ओपन मेरिट के लिए कुछ नहीं छोड़ा। और इस सब के पीछे अगर आपको लगता है कि सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है या उसके एमएलए या रविंद्र रैना या बाकी लोग जिम्मेदार हैं, नहीं, जिन लोगों ने इस बार वोट किया वो भी जिम्मेदार है, जिन्होंने पिछली बार वोट किया था वो भी जिम्मेदार है। उसमें से हम में से बहुत सारे लोग होंगे और सबसे बड़े जिम्मेदार वो लोग हैं जो आज भी चुप हैं। आज वो रो रही है, कल आपका बच्चा रोएगा। प्राइमरी एजुकेशन तो मिल जाएगी आपके बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल बहुत है। हायर सेकेंडरी की भी मिल जाएगी, हायर एजुकेशन जब वो जाएगा कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जाएगा तब आपको पता चलेगा कि जब अच्छी यूनिवर्सिटी जो टैक्स पेयर मनी से चल रही है, जहां गवर्नमेंट इतने सालों से पैसा इन्वेस्ट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वहां आपके बच्चे के लिए सीट्स ही नहीं है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक तुष्टिकरण एक भाजपा ने किया और जनरल कैटेगरी का जब ओपन मेरिट का जो है वो हिस्सा काट करके 40% कर दिया और 40 में से भी घटा करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 30% रह गया। ना आपके डॉक्टर्स बनने देंगे, डॉक्टर्स बन के कुछ लड़के आए, जब डॉक्टर्स वो बन के आएंगे तो उसके बाद जॉब्स वाली रिजर्वेशन आएगी, उनको डॉक्टर लगने नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले उनको रोक दिया गया, डॉक्टर बनने नहीं दिया गया। जो कोशिश करके डॉक्टर बन के आए उन लोगों को बाद में जो डॉक्टर लगने नहीं दिया जाएगा, जॉब नहीं बनने उनको लगने दी जाएगी। आप इस चीज को मैं कश्मीर में बहुत सारे लोग आज भी इसके उसमें लड़ रहे हैं, जम्मू में भी इसके खिलाफ, न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ लोग जो है वो लड़ रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज सोचनी पड़ेगी कि क्या सिर्फ लड़ाई सोशल मीडिया पे काफी है? नहीं, नई सरकार बनी है, मेरा नई सरकार से देखो, एनसी जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो शपथ जल्दी ही शायद उनका वो शपथ लेंगे, ओथ सेरेमनी होगा उनका, जल्दी ही वो सीएम पद की शपथ लेंगे। लेकिन उनको सबसे पहले कैबिनेट में ये चीज, पहली मीटिंग में ही ये चीज करनी पड़ेगी कि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये पॉलिसी जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ है। आपको 50% कैप रख के 50% लोगों को तो मौका दो कि वो लड़के वो कंपटीशन से आगे आए। जिन ब्यूरोक्रेट्स, जिन दलालों ने ये सब कुछ किया है, जब वो कंपटीशन की दुहाई देते हैं तो आओ ना 50% में करो कंपटीशन। आज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो बैक एंड पे इसको सपोर्ट करते हैं कि 70-50-60% के ऊपर चली जाए रिजर्वेशन। भाई 50% में सिस्टम में उन लोगों को एफिशिएंसी भी तो मेंटेन करने की कोशिश करो, लेकिन नहीं। तो उन लोगों को, एक जो लोग परेशान हैं, जो इससे पीड़ित हैं, जो ये एक तरह का सबसे बड़ा ब्लंडर बीजेपी
के कुछ नेताओं ने मिलकर किया था, हालांकि वो नेता हार गए। एक बचे हैं जिनको बहुत कम मार्जिन से, मतलब उनके अपनी मनपसंद सीट पे डिलिमिटेशन उन्होंने अपनी मनपसंद से कराई, बड़ी आसानी से वो एरिया पे किए जिन लोग एरिया में उनको सपोर्ट था, फिर भी वो बहुत कम मार्जिन से जीते, उनको सजा मिली है। लेकिन उससे पहले उन्होंने बड़ी सजा ओपन मेरिट वालों को दी है जम्मू कश्मीर में। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब, जिन्होंने मैनिफेस्टो में भी ये चीज रखी थी कि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर वो अपनी जो संज्ञान लेंगे, वो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो जल्दी से उसको फर्स्ट कैबिनेट में उसका रिव्यू का जो ऑर्डर है वो पास हो, एक निर्णायक फैसला हो, जिससे इन लोगों को रिलीफ मिले। और जिन लोगों को भी ये जो बैक डेट में जो लॉसेस हुए हैं, इसको जो है इसकी भरपाई वो सरकार करे। कश्मीर में जो लोग जो लड़के लगे हुए थे लगातार, उन्होंने सपोर्ट किया, न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ उन्होंने काम किया, उन लोगों से भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि लड़ाई छोड़ो मत की सरकार बन गई है तो छोड़ो मत। अभी असली जंग तो अभी शुरू है, क्योंकि सरकारें बनाने के लिए कई वादे कर दिए जाते हैं, पूरा करने के समय कोताही बरतते हैं लोग। उस समय आपको ये अभी एक्टिव रहना पड़ेगा, अभी आपको इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। तमाम वो नर्सिंग के बीएससी नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ जिनका नहीं हुआ, आप भी सब लोग एकजुट हो जाओ, मिलके लड़ने की बारी है, मिलके लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ना है मिलके। मैं इसमें किसी कैटेगरी को बाहर नहीं कर रहा, क्योंकि जब ओपन मेरिट की बात होती है उसमें हर कैटेगरी वाला पार्टिसिपेट कर सकता है। ओपन मेरिट जो कैटेगरी वालों को, अगर आप सोचो कि जब 50% में आपकी सीट्स थी ओपन मेरिट की, आपके पास 8, 7, 6% अलग से था, लेकिन 50% में भी आपका हिस्सा था। अब 50 का घट के जब 30% बच गया है, वहां आपको क्या हिस्सा मिलेगा? इससे पहले हर कैटेगरी के 2-2.5% लोग जो है वो ओपन मेरिट में सिलेक्ट होते थे, क्योंकि लंबे अरसे से फायदा मिल रहा है। 2-2.5% लोग जो है वो कंपटीशन में आ चुके हैं, वो जनरल कैटेगरी का कंपीट करके टॉप रैंकर्स में आते हैं। लेकिन अब जब बारी आएगी तो अब नहीं आएगा, 30% में आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो आप समझो इस बात को, आपका भी लॉस हुआ है, और तो कई तरीके से आपका लॉस ये कर ही रहे हैं, लेकिन ये लॉस आपका भी लॉस है। तो आपको भी इसके लिए सामने आना चाहिए कि 50% कल को आप भी, मैं आपको कह रहा हूं, आपके बच्चे भी आपके बच्चे भी इन्हीं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ेंगे, इन्हीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप भी इलाज कराओगे। आपको एफिशिएंट सिस्टम चाहिए, उसके लिए आपको भी लड़ना चाहिए 50% के लिए। बट जो ओपन मेरिट में आज की डेट में है, फिर वो चाहे जम्मू का कोई हिंदू है, चाहे कश्मीर का कोई मुस्लिम है, उन सबको ये जम्मू वर्सेस कश्मीर, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियों का रहता है, और कुछ एक ऐसी हैं जिनका तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से वो सब कुछ करते हैं, इसको हटा के अपने अपने स्टेट का सोचो, अपनी सोसाइटी का सोचो। जो पैसे आप सरकार को दे रहे हो कि एक सही व्यवस्था, एक सही सिस्टम खड़ा करे, वो उन पैसों का गलत इस्तेमाल करके अपनी राजनीति से रोटियां सेकने के लिए गलत इस्तेमाल कर रही है, उससे उनको रोकना पड़ेगा। दूसरा, आपको बढ़ के जो है वो सामने आने के लिए, आपके सबके मिलके सामने आने के पीछे कारण ये भी है कि अगर मिलके लड़ोगे तो लाभ होगा, आपस में लड़ोगे तो लाभ, बेनिफिट जो है वो उनको होगा जो आपको लड़ाना चाहते हैं। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को शेयर करें सारे उन लोगों तक जो लोग इस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी से ताल्लुक रखते हैं, जिनको लगता है कि ये एक चीज है जो उनके खिलाफ है, उनके बच्चों के खिलाफ है, आने वाली पीढ़ी के खिलाफ है। आप उनको शेयर करें और एकजुट होने की, एक साथ आने की जो है वो एक कसम खाओ, ताकि हमारा कुछ हो पाए। हम जब तक ये फैसला नहीं होता तब तक अपना एक अवेयरनेस कैंपेन जो हमारी चल रही थी वो लगातार चलाएंगे। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ उस बहन के लिए जो कश्मीर में, वो अकेली नहीं है, हम सब उसके साथ हैं, लेकिन वो अकेली पीड़ित भी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। हम सब लोगों का नुकसान हो रहा है, हम सब लोगों को उठ के लड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने वक्त दिया, आपने जो सुना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इसको शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी, ज़्यादा लोग, जो लोग सहमत होंगे, जो मुझसे जो है वो ताल्लुक रखते होंगे, इस बात को लेकर सहमत होंगे, वो मेरे इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और जुड़ेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद।